फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये है कि आईआईटी इज़ नॉट एवरीथिंग। आईआईटी पहुंचने के बाद उसके अंदर वो फायर नहीं रहता जो उसे और पुश करता। कुछ जो अब लोअर साइड में चले जाते हैं, प्रॉब्लम उन्हें लेकर ज़्यादा होती है। सारे बच्चों के वो ड्रीम फुलफिल नहीं होते। You know the ranks. You've seen the movies. You think you know Kota. Think again. Welcome to EdTake, the Kota chapter, where we are ditching the headlines to bring you the ground reality, straight from the classrooms. प्रेशर क्या है? टीचर्स क्या सोच रहे हैं? और AI इस लेगेसी सिस्टम को कैसे शेकअप कर रहा है? इन सब सवालों के साथ It's time to listen to the real voices of the student capital of India, Kota. तो आपके पास अभी तो मतलब इतने सालों में इतना स्टूडेंट्स को आपने गाइड किया है, मेंटोर किया है। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट सेगमेंट्स होता है। कुछ लोग आते हैं जिनका जैसे आपने बोला कि फिक्स रहता है कि ये करना है, ये बनना है। और कुछ होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि क्या करना है एग्जैक्टली। और एक और सेगमेंट है जिनको मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। बट वो कुछ और बनना चाहते हैं, पर फैमिली का मतलब पेरेंट्स का जनरली जो हमने देखा है कि एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि नहीं इंजीनियरिंग करना है, तुमको बनना है। वो दे कैन बी फ्रॉम अ वेरी क्या बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से। उन लोग का सपना है, फैमिली का सपना है कि बेटा कुछ करेगा तो फैमिली कुछ हो जाएगा, हम लोग एस्टेब्लिश का होगी। स्टैब्लिश हो जाएगा। तो उन बच्चों का एटीट्यूड जो होता है टुवर्ड्स स्टडी कोटा और मतलब हाउ इज इट डिफरेंट, और आप कैसे आप आई एम प्रिटी श्योर कि आपने ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चों को बच्चे हैंडल होते किया हैं 20 to 30% बच्चे ऐसे होते हैं कि दे आर पुश्ड फोर्सफुली इनटू द स्टडी। ये मतलब उनका फील्ड नहीं है, बट स्टिल दे ट्राई, दे लर्न अ बिट। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि एक नेटवर्किंग दैट हेल्प्स देम टू परस्यू देयर हॉबी अलोंग विथ देयर जॉब। तो वो जो ग्रुप बनता है, काफ़ी बच्चे, ऐसा नहीं है कि हर बच्चा सिलेक्ट होता है। इंजीनियरिंग के लिए आया तो इंजीनियरिंग में सिलेक्ट हुआ, मेडिकल के लिए आया तो मेडिकल में सिलेक्ट हुआ। नहीं, हो नहीं सकता। सारे बच्चों के वो ड्रीम फुलफिल नहीं होते। लेकिन मैं अगर एग्जांपल दूं, मेरे वन ऑफ माय स्टूडेंट आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन किया, 2 साल प्रिपेयर किया, लेकिन आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। वो एक अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट करके यूएस में बेस्ड हैं, और उसके अंडर में 30 IITians आर वर्किंग। ही इज बॉस ऑफ देम। वो खुद IITian नहीं बन सका, बट वो उनके बाकी IITian से ऊपर हो गया। तो ये जो यहाँ की उसकी लर्निंग थी, ये लर्निंग उसे कहीं ना कहीं उस लेवल पर रीच करने में हेल्प की है। तो जरूरी नहीं है कि हर कोई जो जो ड्रीम करके आ रहा है उसी ड्रीम को अचीव करे, even if he is achieving something else, but still his dream is fulfilled. अभी आपके इस आंसर से एक क्वेश्चन मैं ड्रॉ करूंगी। इट्स नॉट इन द स्क्रिप्ट, आई नो। कुछ बच्चे होते हैं जिनको लगता है मतलब एस्पिरेंट्स दे आर 16 इयर्स, 16 17 18 साल के बच्चे होते हैं। तो उन लोग को लगता है कि आईआईटी ही सब कुछ है। उसमें सिलेक्शन अगर नहीं हुआ, अगर मेन की बात एडवांस क्रैक नहीं हुआ, आईआईटी में सीट नहीं मिली, कट ऑफ में नहीं आए तो खत्म। अब उनमें से कुछ होते हैं जिनका फैमिली का मे बी उतना बैकिंग नहीं रहता है कि उनको एक और ईयर रिपीट करने के लिए सपोर्ट कर पाए या फिर वेट कर पाए। वो जो एक फेज जाता है उन लोग का डिप्रेशन। सो आपके पास आई एम प्रिटी श्योर कि आपके पास ऐसे बच्चे आते होंगे गाइडेंस के लिए। तो आपको अगर उनको कुछ एडवाइस देना है तो वो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये है कि IIT इज नॉट एवरीथिंग। IIT कुड ब्रिंग यू मेनी थिंग्स, बट इट इज नॉट एवरीथिंग। जैसे कि मैंने अभी एक मेरे स्टूडेंट का एग्जांपल दिया, हाँ उसका ड्रीम IIT था, नहीं हुआ, हार्ट ब्रेक भी हुआ, हाँ बट उसके बाद वो जिस पोजीशन पे पहुंचा है, तो
इट इज इवन बिगर देन व्हाट ही ड्रीम्ड। हो Yeah. सकता है आईआईटी पहुंचने के बाद उसके अंदर वो फायर नहीं रहता जो उसे और पुश करता। नहीं होने की वजह से वो अपने आप को, अपनी लिमिट को और रेज किया हाँ। और उस बार पर तक पहुंचा। तब वो डबल एफर्ट Yeah. पूरा प्रॉपर मे बी आज अगर वो शायद बस ऐसे कोटा में किसी एक ही चीज ये सिखाई जाती है कि हार्ड वर्क हैज नो अल्टरनेटिव। वाह तो वो दिन भर यही सीखता है कि मेहनत कैसे करनी है, एंड देन उसके बाद जो भी अचीव होता है। और ऐसी सिचुएशन जिन बच्चों पे आती है, हम टीचर रेगुलर बेसिस पे उन्हें यही काउंसिल करते हैं, ये काउंसलिंग चलती है कि आईआईटी इज नॉट एवरीथिंग। ये एक साइड था जो अच्छा लगा आपसे सुन के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो पहले भी हम लोग बोल रहे थे कि एक नेगेटिव साइड दिखाया जाता है कि कोटा में प्रेशर दिया जाता है कि आईआईटी में बनो, नहीं तो कुछ नहीं है। सो दैट इज़ वेरी डिफरेंट, ये समझ आ रहा है हम लोग को अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि आपके क्लासरूम में डिफरेंट काइंड ऑफ जो 3 डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं, अभी कुछ थोड़ा कॉम्पिटिटिव होते हैं, कुछ में थोड़ा एरोगेंस होता है, कुछ थोड़ा डाउन टू अर्थ होते हैं, कुछ अच्छे से घुल मिल पाते हैं, कुछ नहीं मिल पाते। तो एज अ टीचर समबडी हु इज गाइडिंग देम, बिकॉज ये लोग बच्चे हैं, तो आप कैसे सेटअप करते हो द एंटायर क्लासरूम का एक हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए? अब क्लासरूम में हर तरह के बच्चे होते हैं, ग्रुप भी बन हाँ। जाता है। कुछ पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप होता है, हाँ। कुछ बच्चे थोड़े इंडिविजुअलिस्टिक ज़्यादा होते हैं, वो खुद ही अपने क्वेश्चन आंसर दे आर हैप्पी विद दैट। अपने में पूरा कुछ ग्रुप बनते हैं, जो मेजॉरिटी है वो है मीडियोकर स्टूडेंट का। वो स्टूडेंट जो है, मतलब एक्चुअली दे आर नॉट मीडियोकर। यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो आते हैं वो अपने अपने शहरों के टॉपर होते हैं, स्कूल के टॉपर होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम। लेकिन यहाँ आके 2-4 एग्जाम के बाद देखते हैं यहाँ तो सारे ही टॉपर थे, तो उनमें वो थोड़ा नीचे के लेवल पे पहुंच जाते हैं और उस समय उनका स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ओके, अगर थोड़ा जेनजी टर्म में बोले तो मतलब जो 3DS में राजू रस्तोगी के साथ हुआ था, टॉपर था पर जैसे आके कंपटीशन देखा रैंक नीचे गिर गया। तो उस समय उन्हें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। लेकिन तब उनका एक जो ग्रुप होता है वह आपस में क्वेश्चन के थ्रू, टीचर्स के मोटिवेशन के थ्रू दे कम बैक इन ट्रैक। कुछ जो अब लोअर साइड में चले जाते हैं, प्रॉब्लम उन्हें लेकर ज़्यादा होती है, वो डीमोटिवेटेड होते हैं, तो उन्हें फिर गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि कैसे कोप अप करना है। बट स्टिल हो सकता है अपने स्कूल में वो टॉपर था, यहाँ आके रैंक पीछे हो गई, तो ये उसके लिए हार्ट ब्रेकिंग होता है, उसे कोप अप करने में उसे स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन उस समय ये पूरी सिटी जो है, इट्स द होल सिटी इज जस्ट लाइक अ फैमिली। इवन जो ऑटो चला रहा है, ही माइट बी नोइंग मच अबाउट आईआईटी। वो बच्चों को काफी समय गाइड करता है कि ये टीचर ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, इनके पास ये टॉपिक पढ़ सकते हो। ये इंफॉर्मेशन एक ऑटो ड्राइवर तक को पता होता है। तो ये है सिटी की पॉजिटिव पार्ट, जो आई डोंट थिंक कि इंडिया में किसी और सिटी में ये सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ये सिटी का बेस ही जो है वो एजुकेशन है, उससे रिलेटेड। तो हर कोई जो है उसी में वेल इन्फॉर्म्ड है। फोकस्ड रहना ये डिफिकल्ट है। ये रील्स ने जो किया है वो उनके जो फोकस है उसको पूरी तरह से ब्रेक